हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बाल महाभारत का चैप्टर नंबर 20 उसे पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है मायावी सरोवर। सरोवर आप समझ सकते हो, सरोवर का मतलब है तालाब, झील, है ना। और इसका मायावी होने का क्या मतलब है? मायावी होने का मतलब उसमें कुछ जादुई असर हो, कुछ आश्चर्यजनक बातें हों, है ना। आपको दिखे कुछ और असल में हो कुछ और, तभी तो हम उसे मायावी कहेंगे। तो पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों में एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। निर्धन ब्राह्मण का मतलब क्या है? गरीब ब्राह्मण, है ना, पुअर। वे थके हुए थे सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले कि भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। इसका स्पष्ट मतलब है कि सारे भाइयों को प्यास लगी हुई थी, है ना। और अब जब आप चल रहे हो और आसपास में पानी ना दिखे तो फिर ऊंचाई से देखने की बात होती है। यही बात कहा युधिष्ठिर ने नकुल से। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास में कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। तो कितनी समझदारी की बात है कि अगर हमने ऐसे पौधे ढूंढ लिए जो पानी के आसपास उगते हैं और ऐसे पक्षी ढूंढ लिए जो पानी के आसपास पाए जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आसपास पानी भी है। तो आप भी कभी जंगल में जाना पड़े और इस तरह की बात हो तो इस तरह के लक्षणों को हमें टटोलना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम लोगों ने ऑब्जर्व कर ली तो इसका मतलब वहाँ पर पानी होगा। तो वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर के नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर तरकस में पानी भर कर के भाइयों के लिए ले जाऊंगा। ये बात स्वाभाविक है कि नकुल को भी प्यास लगी होगी। तो उसने सोचा कि भाई 2 मिनट लगेंगे, ज़रा सा पानी पी लूँ और फिर भाइयों के लिए ले जाऊँ। ये सोच करके उसने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज़ आई, है ना। कहाँ से आवाज़ आई? जलाशय से आवाज़ आई, तालाब से आवाज़ आई। तो हो गया ना वो तालाब मायावी। आवाज़ आती है कि माद्री के पुत्र दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, अर्थात मैं इसका मालिक हूँ। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकते हो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस आवाज़ की परवाह ना करके नकुल ने अंजलि से पानी पी लिया। और पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वो गिर पड़ा। तो ये था मायावी सरोवर का राज। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो उसने नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। स्वाभाविक है घबराहट हुई होगी कि भाई मेरे भाई को ये क्या हो गया, वो तो पानी पीने आया था। पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वो कुछ ज़्यादा सोच न सका। उसने भी सोचा कि पहले पानी पी लूँ। तो जैसे ही वो पानी पीने वाला था कि उसे फिर पहले जैसी आवाज़ सुनाई दी जो आवाज़ नकुल को सुनाई दी थी। तो उसने वाणी की चेतावनी पर, उसमें जो वार्निंग कहा गया था, उस पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वो भी अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। अचेत होना, बेहोश हो जाना, फेंटेड हो जाना। तो जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबरा कर अर्जुन से बोले कि जाकर देखो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। स्वाभाविक है, मन में डर आएगा। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वो चौंक उठा। वो समझ ही नहीं पाया कि भाई इनकी मृत्यु का क्या कारण है, क्यों हुआ ऐसा, किसने मारा इन्हें। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा तो उसे भी वही वार्निंग की वाणी सुनाई दी। अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम प्यास बुझा सकते हो, क्योंकि यह तालाब
मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति, वही स्थिति होगी जो तुम्हारे 2 भाइयों की हुई है। तो अब अर्जुन को ये कारण पता चल गया कि उसके दोनों भाई की मृत्यु कैसे हुई है। तो ये बात सुनते ही वो गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी उसी ओर निशाना लगा करके वो तीर चलाता रहा, लेकिन किंतु उन तीरों का, उन बाणों का कोई असर हुआ नहीं। अपने बाणों को बेकार होते देख करके अर्जुन का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। उसने सोचा कि पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूँ, फिर लड़ लिया जाएगा। ये सोच करके अर्जुन ने जलाशय में उतर करके पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर के नकुल सहदेव के जैसे वो गिर पड़ा। अब उधर बाट जोहते, बाट जोहने का मतलब है रास्ता देखना, इंतजार करना। युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हुए, है ना, इम्पेशेंट हो गए। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले कि भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, इसके पहले नकुल सहदेव भी नहीं लौटे। जरा तुम ही जाकर के पता लगाओ कि तीनों भाइयों को क्या हुआ है। तो युधिष्ठिर की आज्ञा मान करके भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा कि यह किसी यक्ष की, किसी राक्षस की करतूत मालूम होती है। लेकिन फिर भीमसेन ने भी सोचा कि जरा पानी पी लूं फिर देखता हूं। यह सोच करके भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर से वही आवाज आई और भीमसेन ने कहा कि भाई मुझे रोकने वाला तू कौन है। और ऐसा कहते हुए भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। और पानी पी लिया तो फिर तो कांड हो गया ना। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि भाई पास के एक तालाब तक ही तो जाने की बात थी, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिया था मैंने भाइयों को, तो कोई भी अब तक क्यों नहीं लौटा। और आखिर भाइयों को हो क्या गया, क्या कारण है कि अभी तक वे नहीं लौटे। जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए। तो अब युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं ही चल करके देख लेता हूँ कि आखिर क्या बात है कि मेरे भाई जो आसपास के तालाब से पानी लेने गए थे अभी तक लौटे क्यों नहीं। तो अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि इस मायावी सरोवर का राज क्या है। क्या सचमुच में वहाँ पर कोई यक्ष था जिसकी वार्निंग की आवाज़ आ रही थी, जो इन पांडवों से कुछ सवाल पूछना चाहता था, और उस यक्ष के सवालों का राज क्या है। तो आप पहले मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर अभी तक ना किया है, और बेल आइकन भी दबाना, तभी तो तुम्हें मेरे नए वीडियो के बारे में तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में।